और यूपी के पीलीभीत में जिला पंचायत सभागार में खूब हंगामा हुआ। इस दौरान एक बीजेपी नेता और उसके साथी की गुंडई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि जिला पंचायत की बैठक चल रही थी। इसी दौरान बीजेपी नेता ने खाद की किल्लत का मुद्दा उठाया, जिसके बाद कृषि अधिकारी नरेंद्र पाल की बहस होने लगी। इसी दौरान बीजेपी नेता के गनर ने कृषि अधिकारी का कॉलर पकड़ लिया और गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके बाद बैठक में मौजूद जिला पंचायत सदस्यों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन तब तक कृषि अधिकारी मीटिंग से जा चुके थे। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अधिकारी नरेंद्र पाल आरोपी के खिलाफ लीगल एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। हमने आपको यूपी के मुरादाबाद की सड़कों पर लगे कुछ पोस्टर्स दिखाए थे। इन पोस्टर्स के जरिए हिंदुओं को सतर्क रहने के लिए कहा गया था, लेकिन अब इस मामले में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। देखिए, पोस्टर में लिखा था, धर्म बदलकर कुछ लोग मोमोज, पास्ता, चाउमीन और बर्गर जैसी चीजें हिंदुओं को खिला रहे हैं, जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये पोस्टर पास के ही एक दुकानदार ने लगवाए थे। जांच में पता चला कि ये दुकानदार फास्ट फूड की दुकान चलाता है और इसके पड़ोस में ही एक दूसरे समुदाय का शख्स भी फास्ट फूड की दुकान चलाता है। पूछताछ में इसने बताया कि पड़ोसी दुकानदार के चलते इसके दुकान की बिक्री कम हो गई थी, जिसके बाद इसने अपने नौकर से आसपास के इलाके में धर्म भ्रष्ट वाले पोस्टर लगवा दिए। अब पुलिस ने दुकानदार और उसके नौकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और सावन के महीने में मटन की सियासी दावत देने वाले केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। बिहार के लखीसराय में लल्लन सिंह ने मटन की दावत दी थी और अब विपक्षी उन पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, मटन बढ़िया बना है, बहुत सुंदर। इस सावन में मटन खा रहे हैं, वो बात नहीं, हम लोग खाते हैं सब दिन। इनको देखिए पीस मिला है, पूरा दिखाइए इनको, देखिए पूरा एकदम खुश हैं। और ये जेडीयू का कार्यकर्ताओं का भोज है। ललन सिंह की मटन पार्टी पर रोहिणी आचार्य ने कहा, कथनी करनी में अंतर इनके हैं, ये जहरीले मंत्र फूकने वाले, ये धर्म का मर्म छुपाते हैं, अपना थूका ही चाट जाते हैं असल में ये दोहरे चरित्र वाले। अब जरा ललन सिंह की दलील भी सुन लीजिए। में सब जो लोग आए थे, सब लोगों को खाना पीना खिलाया गया। लोकसभा के चुनाव के बाद हम नहीं आ पाए थे, कई अन्य कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। ललन सिंह के बचाव में एनडीए के कई नेता खड़े हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सावन में मीट सस्ता होता है, इसीलिए उन्होंने पार्टी दी। तो जेडीयू कह रही है कि मांसाहार को लोग प्रसाद के तौर पर भी लेते हैं। और अब आपको गाजियाबाद की तस्वीर दिखाते हैं। हिंदू संगठनों को ललन सिंह की मटन पार्टी से भले कोई दिक्कत ना हो, लेकिन गाजियाबाद में मीट की दुकान खुलने पर वो हंगामा करने से नहीं चूक रहे। देखिए, ये हिंदुओं की रक्षा का दंभ भरने वाले हिंदू रक्षा दल के युवा हैं, जो जबरन इंदिरापुरम की मीट दुकानों को बंद करवा रहे हैं। इन्होंने सिर्फ दुकानें बंद नहीं कराई, बल्कि झंडों के साथ दुकान में घुसकर कर्मचारियों को धमकी भी दी। हिंदुस्तान, यहाँ पर जो हिंदू चाहेंगे वही होगा। हिंदू रक्षा दल के मुताबिक सावन के दौरान मीट की सभी दुकानें बंद रहनी चाहिए। भावनाएं आहत होती हैं। हालांकि जब इनसे पूछा गया कि जिन मीट शॉप्स को वो बंद करा रहे हैं, क्या इसके लिए इजाजत ली है, जवाब सुनिए। यहाँ से भी बहुत कांवड़िया गुजरते हैं। अब वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ढेर सारे निकलते हैं, लेकिन निकलते हैं यहाँ से भी। हमने पूछा, ये मीट शॉप तो कांवड़ रूट पर नहीं है, फिर विरोध क्यों? सर, हमने बात करी थी उनसे, उन्हें पता है कि आज हम यहाँ पे प्रशासन पे यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन लिखित में कोई अनुमति दी है? लिखित में नहीं सर, हमारी उनसे हम लोग क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो हमारा उनसे रोज मिलना रहता है। तो जब ये सब हो रहा था, वहाँ पुलिस के जवान मूक दर्शक बने इस गुंडागर्दी को देख रहे थे। और हरियाणा के यमुनानगर में कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि कांवड़ से एक कार मामूली रूप से टकरा गई थी, जिसके बाद कांवड़ियों ने कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाया और जमकर बवाल भी किया। देखिए, आक्रोशित कांवड़ियों ने बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर दी और सड़क पर ही बैठ गए, जिससे वहां दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कांवड़ियों के हंगामे की खबर के बाद पुलिस वहां पहुंची और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कांवड़िए नहीं माने और हंगामा करते रहे। हम उनको आधे घंटे का टाइम देंगे, अगर वही गाड़ी यहाँ पे पहुँचती है तो ठीक है, हम वरना उसके बाद अपना स्टेप चकेंगे। कांवड़ियों ने वहां से गुजरने वाली सभी गाड़ियों को रोक दिया। बाद में पुलिस ने हरिद्वार गाड़ी भेजकर गंगा जल मंगवाने का भरोसा दिया, तब जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। और देखिए, कांवड़ियों के उत्पात की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब सवाल यहाँ ये कि जब कांवड़ियों के लिए रास्ता तय है और उसमें गाड़ियों के प्रवेश पर रोक है, तो फिर गाड़ियों से टक्कर कैसे हो रही है? एबीपी न्यूज ने इसकी पड़ताल की। देखिए, उत्तराखंड के मंगलोर से मेरठ तक NH 334 की एक लेन कांवड़ियों के लिए निर्धारित है। इसके बावजूद ज्यादातर कांवड़िए दूसरी लेन से भी आते जाते दिखे। ये पूरी लेन
कांवड़ियों के लिए ही आरक्षित है। यहाँ पर ना ही कोई गाड़ी जा सकती है, ना ही कोई गाड़ी आ सकती है। हाईवे की दूसरी लेन से ही सभी गाड़ियां आ जा रही हैं और कांवड़िए भी उसी लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से ना ज्यादा भीड़ होती है बोलों की, तो हमारे जल गिरने की, खंडित होने की भी दिक्कत होती है। कई शिव भक्त तो गाड़ियों के आने जाने वाली लेन पर जगह जगह कावड़ रखकर कब्जा जमा लेते हैं। बोले कि देने कोई से भी रास्ते से चले जाओ, ना कोई रोके ना कोई टोके। ऐसे में गाड़ियों के टकराने और कावड़ खंडित होने का खतरा बना हुआ है। पुलिस उन्हें लगातार समझा भी रही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है।